ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज है शनिवार के दिन। आज मैं आपको शनिवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनको क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। शनि की कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव का प्राप्ति होता है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार का व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। आइए सुनते हैं शनिवार की व्रत की कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु में बहस हो गया। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसका भी किसी से छोटा बताया तो वो गुस्सा कर जाएंगे। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने शुभ वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रुक और लोह जैसा 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्होंने उपयुक्त कर्म में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि कर्मानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्र 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम जी का 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकाना पड़ा, और रावण के आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव जी ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव क्रोधित अवस्था में वहां से चले गए। समय घूमता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा के सारे साथी आ ही गया। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बन गया और राजा राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़े का पता चला तो अश्वपाल के अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही घोड़सवार पर बैठे वो सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वो गायब हो गया। भूखा प्यासा की स्थिति में राजा जंगल में भटकने लगे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उस अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहाँ एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम ठिकाना बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खूब होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गए। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गए। सेठ वापस आया
और देखा कि हार गायब था। उसे लगा कि विक्रमादित्य ने ही उसे हार को चुराया। सेठ ने विक्रमादित्य को कोतवाली से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा से उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। उपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको विक्रमादित्य पर दया आ गया। उसने विक्रमादित्य पर अपनी गाड़ी में बिठाकर लेके गया। विक्रमादित्य अपनी जीभ से बोले कि हंकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विक्रमादित्य मल्हार गाने लगे। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वो एक अपंग आदमी है। राजकुमारी ये जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वो अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलाने के लिए भेजा और विक्रमादित्य के साथ विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विक्रमादित्य स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बनाकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव जी, जैसे दुख मुझे दिया किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों का आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमार की आँख खुली तो वो आश्चर्यचकित हो गए। विक्रमादित्य ने मनभावित को बताया कि वो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वो पैरों पर गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये सब शनि देव का क्रोध का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने कई प्रकार के भोजन से राजा को सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी का हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंबरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार कर लिया और अपनी दोनों रानी मनभावनी और श्री कंबरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट गए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारा राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगे। सारे प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनि देव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए, मन से बोलिए शनिदेव जी की जय। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।